ये गठबंधन कभी नहीं चलने वाला है। ये स्वार्थी गठबंधन है, ये ठग वाला गठबंधन है, एक दूसरे को ठगने का प्रयास है। कांग्रेस के राहुल जी सोच रहे थे सबको गठबंधन बना के ठग करके और मैं लीडर बन जाऊं। लालू जी उनको प्रोजेक्ट कर रहे थे। ममता बनर्जी पूरा गहना जेवर लेके आ करके यहाँ भैयारो कर रही थी लालू जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, कल जो कोर्ट का एमपी कोर्ट का फैसला आया, जिसमें शिवानंद तिवारी जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उनको 1 साल की सज़ा और 10,000 का जुर्माना। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि 1 साल की सज़ा 10,000 का जुर्माना 2008 में उन्होंने, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, संजय कुमार झा के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, जिसमें उन्होंने कोर्ट जाने का फैसला लिया और कोर्ट कल 10,000 का जुर्माना 1 साल का सज़ा सुनाया। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक, बीजेपी की प्रवक्ता उषा विद्यार्थी जी, शिवानंद तिवारी को 1 साल की सज़ा और 10,000 का जुर्माना हुआ है। देखिए, तो पुराना मामला है। अब कब उन्होंने उनका टंग स्लिप कर गया या जो सच्चाई उनके सामने थी उस पर उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और उस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया, या मनहानि का जो संजय झा जी ने अपना दायर किया होगा, तो ये बहुत हम लोग इस पर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट का निर्णय है। कोर्ट का निर्णय सबको स्वागत योग्य होता है। परंतु एक बात हम कहना चाहते हैं कि ये बड़े नेता हैं शिवानंद तिवारी जी, और समाजवादी बड़े नेता हैं। उनकी एक अपनी छवि है, उनकी एक अपनी पहचान है। हर चीज़ जानते हुए भी वैसे पब्लिक में उनको नहीं करना चाहिए प्लीज। जो बात उन्होंने कही वो बात नहीं कि वो तो बहुत मानते हैं ना कि शिवानंद तिवारी ने जो बातें कही वो सत्य हुआ, इसीलिए कोर्ट का फैसला आया। अब देखिए, सत्य और असत्य तो अब ये तो कोर्ट बता रहा है, लेकिन सत्य असत्य जब भी कोई उसका गवाह नहीं हो, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो, तो कुछ भी कहा जा सकता है। इसलिए हम इसमें नहीं जानना चाहते हैं कि वो सही कहे कि गलत कहे। अब गवाह की क्या जरूरत है? अब तो कहना चाहिए था शिवानंद जी को। कोर्ट ने तो 1 साल का सजा भी सुना दिया, 10,000 का जुर्माना भी, और 30 दिन का अब सुनिए ना, अब सुनिए, अभी बेल दिया। अब सुनिए, वो बातें बीत गई बेचारी है। जो कोर्ट को निर्णय करना था किया। शिवानंद तिवारी जी बड़े नेता हैं, उनके बारे में हम बहुत कोई अब शब्द नहीं बोलेंगे। आज इस संदर्भ में बात पूछिए ना कि आए दिन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उस पर क्या कर रही है सरकार, उस पर तेजस्वी और नीतीश कुमार मिलकर के क्या बिहार को बनाना चाहते हैं। देखिए, ये बड़ी बात सोच की है। आज INDI की बैठक होनी थी दिल्ली में। अब देखिए, अब वो बैठक, कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को नहीं पता था, बंगाल की मुख्यमंत्री है, अखिलेश यादव जो सुप्रीमो है सपा, उनको पता नहीं था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें जा नहीं रहे थे स्वास्थ्य कारणों से, लालू प्रसाद यादव जो राजद के सुप्रीमो है, तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के डिप्टी CM है, इस बैठक में जा रहे थे, मगर उससे पहले ही बैठक को टाल दिया गया। अब 17 दिसंबर को यह बैठक। देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जादू का जो छड़ील चला है, इन सब लोग जो गठबंधन वाले लोग को, सब बेहोश हैं, हताश हैं और चिंता में पड़े हुए हैं। अब क्या बैठक में बात करें, जब 3 जगह हम लोग सरकार बना ली और चौथा तेलंगाना में भी हम लोग धीरे धीरे 109 बढ़े हैं। तो इस शौक में वो लोग सब हताश हैं। और पहले भी हम आपको चैनल पर सभी जगह कह रहे थे कि देखिए, ये गठबंधन कभी नहीं चलने वाला है। ये स्वार्थी गठबंधन है, ये ठग वाला गठबंधन है, एक दूसरे को ठगने का प्रयास है। कांग्रेस के राहुल जी सोच रहे थे सबको गठबंधन बना के ठग करके और मैं लीडर बन जाऊं। लालू जी उनको प्रोजेक्ट कर रहे थे। ममता बनर्जी पूरा गहना जेवर लेके आ करके यहाँ भैयारो कर रही थी लालू जी से। तो ये सब अपने अपने स्टेट में लोभ में एक दूसरे को छल प्रपंच कर रहे हैं। तो कभी भी गठबंधन छल और प्रपंच से नहीं चलता है। आखिरी सवाल आपसे होगा, कांग्रेस की हिसुआ से विधायक है नीतू सिंह, उन्होंने कल बयान दिया है। वो बोल रही है कि अगर नीतीश कुमार चेहरा हो, पूरे देश में नीतीश कुमार का चेहरा सामने किया जाए, तो निश्चित तौर पर हम लोग को जो 3 राज्यों में हार का मुंह देखना पड़ा है वो नहीं देखना पड़ता। खास करके हिंदी भाषित राज्यों में, जिस तरह से राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, ये सब राज्यों में
कांग्रेस की सरकार निश्चित तौर पर आती, मगर कांग्रेस को एक बार भरोसा नीतीश कुमार के ऊपर करना चाहिए। वो अपना भरोसा जता चुकी है कि पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार ही को आगे देखिए, करें। नीतू सिंह क्या बोलती है, नीतू सिंह को क्या कितना समझे। नीतीश कुमार जी की छवि तो थी जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उसके प्रभाव से जो उनको मिला वो भारतीय जनता पार्टी के कारण से मिला। लेकिन उन्होंने सदन में पिछले दिनों जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार से उनका व्यवहार, उनकी छवि सभी जगह बहुत खराब हुई है। इसलिए ये नीतू सिंह कह रही हैं एक ही छवि अभी अगर देश में चल रहा है, नरेंद्र मोदी का मगर चल रहा आपने है। तो अभी कहा ना कि नीतीश कुमार बीजेपी में थे तो उनको उनकी छवि ठीक थी, तो पीएम कैंडिडेट हो सकते थे बीजेपी में कैसे रहते हो तो। जाएंगे? बीजेपी में तो बहुत लोग हैं, तो सब पीएम कैंडिडेट हो जाएंगे। बीजेपी ने ही किसी को बनाया। बीजेपी ने ही, आपको स्मरण होगा कि अटल जी के सरकार में उनको रेल मंत्री बने थे, जी, और तब से बीजेपी उनको प्रोजेक्ट कर रही थी। और बार बार बीजेपी को उन्होंने भी, जैसे यूपी में आपको मायावती खत्म हो गई ना, मायावती को हम लोगों ने बनाया उनको चीफ मिनिस्टर। मायावती ने क्या किया? तो लोग तो कह रहे हैं कि मायावती को मोदी जी ने खत्म किया। भाई मोदी जी कैसे, वो तो स्वयं खत्म हो गई। 6-6 महीना पर अंतराल पर बना था, जब अपने बन गई तो कही कि अब नहीं। तो सब मतलबी हैं अभी का पॉलिटिक्स में। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के सब देखते हैं कि बस हम लाभ उठा लें, और लाभ लेने के बाद अपना, मायावती अपने कारणों से गई। मायावती को तो हम लोगों ने आगे प्रोजेक्ट करके उसको हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, क्योंकि दलित समाज से है, उसको हम लोग बताना चाहते हैं कि भाई हम तुम्हारे हितैषी हैं। ये जो समाजवादी जो मुलायम सिंह हैं, अब तो स्वर्गीय हो गए, उनके बेटे जो अखिलेश जी हैं, ये क्या है समाजवादी? हमारे नरेंद्र मोदी जी जो समाजवादियों के लिए जो काम करें, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, अभी क्या उन्होंने कहा? देखिए नई बात, उन्होंने कहा कि हम कुछ जात पात में नहीं करते, आप सब जनगणना कराओ। ये जनगणना में ज़्यादा हो गया, कलमे से लिखना ही है, तो किसी को बढ़ा दो, किसी को घटा दो। मोदी जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं 4 जाति जानता हूँ, महिला जाति, युवा जाति, किसान जाति और गरीब जाति। इन चारों के लिए मुझे काम करने हैं, और चारों के लिए वो काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए आरक्षण लाए, किसानों के लिए। आप सोचिए कि अब हर किसान को खाता में 10,000 ही रुपया जा रहा है, 8,000 ही रुपया साल में जा रहा है। कोई दिया सरकार क्या? कोई सोचा भी क्या कि किसान को भी कुछ मिलना चाहिए? नहीं। महिलाओं का आरक्षण की बात कौन की है? प्रधानमंत्री। 96 से ये बिल अटका हुआ बिल था कि महिला आरक्षण देंगे। महिला, गीता मुखर्जी बेचारी, वो कई लोग महिला इसमें लगी जो स्वर्गीय हो गई, लेकिन किसी सरकार ने उसको नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ संकल्पित, सक्षम और सहृदय वाली सरकार ही कहा कि अब किसी की मैं नहीं सुनूंगा, बिल आएगा 33% आरक्षण हम देंगे। और फिर लोग लटकाने लगे उस महिला में भी बांटने की बात, इसलिए नहीं कि वो महिलाओं को या किसी और जाति को देना था, नहीं, ऐसे लटका देंगे, बिल लटक जाए, फिर नहीं होगा। तो ये काम हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और गरीबों के लिए जितना भी योजना लाए हैं वो हमारे मोदी जी लाए। तो इसलिए अब कोई जाति पाति नहीं है, और वही 4 जाति को लेके हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग चलेंगे। जिनको साथ में आना है तो साथ हो, जनता हमारे साथ है। और तीनों स्टेट में जो हम लोगों ने जीत करके सब लोगों के मुंह पे तमाचा मारे हैं, ये गठबंधन उठबंधन सब ध्वस्त हो जाएंगे। कोई गठबंधन किसी काम का नहीं। अपने अपने स्टेट में सब लड़ रहे हो अलग अलग, अब फिर हम केवल मोदी जी के खिलाफ कर, तो जनता भी अब समझ गई है कि ये सब जितने हैं ना पुराने जो खेल करते रहे आज़ादी के बाद से, बिहार की जनता को, अन्य स्टेट की जनता को ठगते रहे हैं, तो अब जनता भी समझ हुई, ठगवन के चक्कर में नहीं पड़ना है। अब हमको नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत करना है कि मेरे बच्चों का, मेरे किसानों का भविष्य उज्जवल हो, देश का नाम रोशन हो, देश के युवाओं को अवसर मिले। झूठ मूठ का क्या बोलते हैं, अवसर से ध्यान में आया, हम नौकरी देंगे। अरे नौकरी है कहाँ जो नौकरी आप दोगे? कितने नौकरी दोगे? ठगना है, झूठ बोलना है। हम लोग 90 के दशक का देखे हुए लालू जी का, सभी अति पिछड़े या दलित, महादलित के बीच में हम नौकरी दे रहे हैं। हम तुम लोग को कंबल लेने के लिए रात रात भर महिलाएं यहाँ सड़क पर सोए रहती थी। तो अब वो ठगने का काम अब जनता समझ चुकी है कि ठग कौन है और काम करने वाला कौन है। ये दोनों में निर्णय हुआ है, इसलिए आपने बहुत बातें हमसे की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये हमारे साथ बातचीत कर रही थी बीजेपी की प्रवक्ता उषा विद्यार्थी। तमाम खबरों के साथ आप बने रहे फर्स्ट से शैलेंद्र कुमार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।